पारस परस कुधाति सुहाई और सठ सुधरें सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो उपाय हम लेकर के आए हैं आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए, एक उपाय से और पूरे घर परिवार का सलूशन आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको मैं बताऊं, जब घर में गृह बाधा चलता है तो गृह बाधा से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, पहले तो आप समझ लें। हमारे सभी साईं परिवार ध्यान से सुन लें। देखिए, जब आपके घर में गृह बाधा होती है, आपके घर में बाधाएं होती हैं, तो सबसे पहला उत्पन्न होता है गृह कलह। और गृह कलह जब उत्पन्न होता है तो लड़ाई झगड़ा विवाद ये पैदा हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि आपके विकास के कार्य पूरे घर के बाधित हो जाते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होता है वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियों का बरसात होता है, नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं घर में। और जहाँ पर कुमति होता है, विचारों में गृह कलह जिसको कहते हैं, विचारों में दिक्कतें होती हैं, वहाँ नाना प्रकार की दिक्कत और विपत्तियाँ घर में आने लगती हैं। किस प्रकार से? धन की कमी, निर्धनता। और उसके बाद एक चीज़ और बता दें, अगर बच्चे बच्चियां युवा हैं, उनकी शादी की योग्य हो चुके हैं, लेकिन शादियां विलंब से होने लगती हैं, क्योंकि शुभ कार्य होने ही नहीं देता जब गृह कलह होता है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जिनका लव अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन वह परिणित विवाह में नहीं होने देता। अब यहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से सुनिएगा। उपाय भी हम बताएंगे और इसका सबसे बड़ा जो विधि है पूजा का, वह भी हम बताएंगे। बहुत ही इजी विधि है, कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है, कोई भी। और किसी के भी परिवार में अगर यह विपत्तियां हैं तो निश्चित रूप से इस उपाय को कर लीजिएगा और फिर देखिएगा धन लक्ष्मी की प्रचुरता से कैसे आपके घर में वृद्धि होती है। क्योंकि कहा गया है, जैसे मैंने पहला दोहा बोला कि पारस परस कुधाति सुहाई और सठ सुधरें सतसंगत पाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर को छुआ देने मात्र से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से जब अच्छे कर्म के लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अच्छे कार्यों पर आप जाते हैं, अच्छे लोगों का संगत करते हैं, तो आपका जीवन स्वर्ण की तरह चमक जाता है। और अच्छा संगत पाकर, और जो व्यक्ति एकदम निकृष्ट होता है वो भी सुधर जाता है, संत की तरह हो जाता है। तो उपाय क्या करना है, आइए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम उपाय पर ले चलते हैं। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य जीवन की बाधा, बच्चे योग्य होते हुए भी वह अयोग्य बने बैठे हैं, सफलता उनको मिल नहीं रही, चाहे कंपटीशन का क्षेत्र हो, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। आपके घर में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कैसे? आपको मैं इसी का उपाय आज बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक घी का दीप लेना है, एक धूप बत्ती लेना है, जो सभी घरों में लगभग यह अवेलेबल होता है, ये चीज़ आपको ले लेना है। और 7 चुटकी आपको हल्दी लेना है, 7 चुटकी हल्दी लेना है। और बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है। 7 पुष्प आपको पीला कलर का लेना है, येलो कलर का 7 फ्लावर आपको लेना है। और उसके बाद आपके बाबा के श्री चरणों में बैठना है। बाबा का कोई भी छोटा सा आपके पास फोटो हो, चाहे साईं बाबा का कोई छोटी सी मूर्ति हो, आप उसको पीला आसन छोटा सा बिछाइए और उस पर बाबा को स्थापित करिए। और एक जो मैंने बताया घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए और धूप बत्ती, वातावरण सुगंधित। अब यहाँ पर 7 चुटकी जो हल्दी आप लिए हैं वो लेना, 1 लोटा जल ले लीजिए और 11 रुपये दक्षिणा के स्वरूप, 11, 101 जितना आपका समर्थ हो उतना आप ले सकते हैं। और साईं बाबा को गुरु दक्षिणा के रूप में यह चीज़ रखिए। और एक चीज़ आज मैं आपको इसी पूजा के बीच में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि जो यह उपाय हम बता रहे हैं गुरु के दिन करना है। और क्यों करना है? गुरु होता है ज्ञान का ग्रह, और जब गुरु ज्ञान का ग्रह है
तो गुरु क्या करता है, आपकी अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आपके पूरे परिवार को ले जाता है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञानता होता है, जहाँ पर बुद्धि की कमी होती है, वहीं पर तो लड़ाई झगड़ा और कलह का वातावरण उत्पन्न होगा, क्योंकि बुद्धि को ही मार देता है ग्रह बाधा। तो कैसे ग्रह बाधा दूर होगा, कैसे आपके जीवन में सफलताएं मिलेंगी, अगर आपका प्रेम संबंध है तो कैसे आपका शादी विवाह तक वह जाएगा, ये भी ध्यान से सुनिए। एक उपाय में मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो करना। अब जैसे हमने बताया 7 पुष्प ले लिया, घी का दीप ले लिया, बाबा को स्थापित किया और एक धूप बत्ती जला दिया, और उसके बाद सुगंधित वातावरण करने के बाद अब आपको 7 चुटकी हल्दी लेकर के और बढ़िया से आप नहा धो के स्वच्छ कपड़ा पहन के बैठ जाइए। एकदम ध्यान ऐसा आपको करना है कि जैसे शिरडी में साईं बाबा की समाधि है और वो मूर्ति बैठी हुई है किरीट कुंडल मुकुट धारण करके, वैसे ही आपको ध्यान करना है। और एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का आप जाप करिएगा, ओम रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा और इस मंत्र का 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका समर्थ हो उतना करिए। और 7 पुष्प एक एक बार में बाबा को चढ़ा दीजिए। और वही हल्दी का जो 7 चुटकी हल्दी आपने लिया है, उसी से बाबा के श्री चरणों में चंदन लगाइए। अब यह उपाय करने के बाद 1 लोटा जो आपने जल लिया है उसमें या तो कोई आम का पत्ता डालिएगा या कोई चम्मच डाल दीजिएगा। इस पानी को क्या करिएगा, बाबा के ऊपर पहले आप छिड़क दीजिए, फिर अपने ऊपर छिड़क लीजिए। वातावरण पवित्र हो जाएगा। और जो आपने थोड़ा सा हल्दी लिया है, इसी लोटे के जल में मिला लीजिए। और जो हल्दी बचेगा उसको संभाल के आपको रख लेना है। और यहाँ पर जो मंत्र हमने कहा, ओम रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। और यह हल्दी जो आपने बचा के रखा है, यह 7 चुटकी हल्दी, और आपको 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। 7 चुटकी हल्दी हर बृहस्पतिवार लेना है, 11 रुपये लेना है, साईं बाबा को गुरु दक्षिणा के रूप में चढ़ाना है। और उसके बाद जो आपने 11 रुपये निकाला हुआ है, 11 रुपये 7 बृहस्पतिवार, इस सिक्के को क्या करना है, आप ध्यान से ये भी सुने। इस सिक्के को लास्ट बृहस्पतिवार माने 7वें बृहस्पतिवार समस्त पैसों को आप कलेक्ट करके इसका कुछ फल फूल ले लीजिएगा। और फल फूल बांटते समय ओम साई राम बोलते हुए गरीबों दीन दुखियों को जिसको भी प्रसाद दीजिए, मन में ओम साई राम बोलिए या प्रत्यक्ष रूप से बोलिए ओम साई राम, एक फल पकड़ाइए और फिर देखिएगा कि किस प्रकार से चमत्कारी रूप से कल्याण होता है। आपको इसी मंत्र का जाप करना, ओम रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहिए और उसके बाद इसी हल्दी का बाबा को चंदन लगाइए और इसी लोटे में डालिए। लोटे का जल क्या करना है, आप ध्यान से दीजिए। लोटे का जल आपको पूरे घर में छिड़कना है और जो लोटे का जल बच जाए वह किसी तुलसी के पौधे में, पीपल के पौधे में, केले के पौधे में आपको डालना है। या अगर यह पौधा आपके यहाँ नहीं है, इसको पवित्रतम पौधा माना जाता है, या समी का पौधा उसमें भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, सूर्य भगवान के सामने मुख करके और इस जल को ऐसा गिराइएगा कि आपके कदम पर, मतलब आपके चरण पे, आपके पैर पे इसका छिट्टा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे दोष माना जाता है। तो यह जल ऐसे गिरा दीजिए। अब यहाँ पर जो 7 चुटकी आपने हल्दी लिया है और बचा हुआ है, जिन बच्चे बच्चियों का कहीं भी प्रेम संबंध है, वह प्रेम संबंध आपका परिणित नहीं हो रहा है, शादी में आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा है, या आपके बच्चे योग्य होते हुए उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, वो क्या करें, 7 बृहस्पतिवार इसी में से 1 चुटकी हल्दी अपनी बाल्टी में डालें और नहा लें। मैं बता रहा हूँ, जिनके परिवार में हर परिवार का सदस्य अगर इसको करके करता है तो गुरु ग्रह का प्रबल्यता होता है। जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, जिनकी कुंडली में गुरु नीच का हो, जिनके, अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें, गुरु और शुक्र से ही शादियाँ भी डिसाइड होती हैं कुंडली में। किसी भी ज्योतिषी से आप पूछेंगे तो वो यही देखता है
कि गुरु किस घर में है और शुक्र किस घर में है। उसी से वह आपकी शादी का मैच करता है और बताता है कि शादी का योग बन रहा है या शादी में बंधक योग है। जब बंधक योग होता है तो आज हम बता दें, प्रतिबंधक योग इसको बोलते हैं। यह शादी में जब होता है तो वह आपकी शादी को होने नहीं देता। ऐसे समयों में हवन का सहारा लेना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब बंधक योग शादी में होता है तो इसका लक्षण क्या है आप जान लीजिए। शादियों में जब बंधक का योग होता है तो प्रतिबंधक योग क्या करता है, शादी आप बहुत अच्छे से अच्छा योग वर ढूंढ के आते हैं लेकिन लास्ट में शादी कैंसिल ही हो जाती है। आपका प्रेम संबंध चल रहा है लेकिन वह करता क्या है, कभी लड़के की तरफ से झगड़ा, कभी लड़की की तरफ से झगड़ा, और वह आपकी शादी में परिणित नहीं होने देता। प्रेम संबंध तड़प तड़प के टूट जाता है। यही होता है। इसलिए ऐसे समयों में हवन का, प्रतिबंधक योग समाप्त करने के लिए सौभाग्यवर्धन का हवन कराना चाहिए। इसीलिए मैं हवन की बात बताता हूँ। हवन के लिए आप इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें। अब यहाँ पर आपको जो मैंने उपाय बताया, इस उपाय को करने से क्या क्या लाभ है। जिनके घर में बाधाएं हैं, जब ये हल्दी का जल पूरे घर में छिड़कते हैं तो होता क्या है, गुरु तत्व की प्रधानता आपके घर में आती है और जो भी आपके घर में मनमुटाव, गृह बाधा, गृह क्लेश चल रहा है, भाग्य बाधा चल रहा है, वह सौभाग्य में परिवर्तित होता है। क्योंकि गुरु भगवान साईं और गुरु ग्रह जो बृहस्पति देवता है, जो समस्त देवताओं के गुरु थे बृहस्पति देव, तो उनकी कृपा आपके घर पर बनती है। और समस्त जब गुरुओं के देवता थे, जब गुरु साक्षात आपके घर पर विराजमान होते हैं, साईं बाबा साक्षात आपके घर में विराजमान होते हैं, तो आपके घर की प्रबलता ऐसी बढ़ जाती है, भाग्य की प्रबलता कि धूल भी छूते हो तो सोना बन जाता है। जिस प्रकार से हमने बोला कि पारस परस कुधाति सुहाई, सठ सुधरे सतसंगत पाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर को छुआ देने से लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से अच्छे उपाय, अच्छे लोगों का संगत प्राप्त करके आपका जीवन संवर जाता है। तो इस उपाय को जरूर करिए। समस्त माताएं, बहनें और समस्त वह परिवार जिनके घर में गृह कला है, यह उपाय करके देखिए और आजमा कर देखिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप इधर उधर कुछ ना भटके। आपका भाई यहाँ बैठा है, आपका गुरु जो भी आप मानिए वह मैं हूँ। आपका सबसे बड़ा तो मैं यह मानता हूँ कि मैं आपका परिवार हूँ, आप मेरे परिवार हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि देखिए, मैं फ्री ऑफ कास्ट ही आपका काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये होती है कि जो हवन जैसे हम करते हैं तो उसमें 101 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। बस इसीलिए थोड़े बहुत उसमें चार्ज होते हैं, वरना मेरा जो भी उपाय है आपके लिए है। हम दिन रात आपके लिए हैं। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई हमारा व्यवसायिक गतिविधि है। हम कोई व्यवसाय नहीं करते। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका जीवन संवरे और आपका जीवन जब सुखमय होगा तो आपके आशीर्वाद के रूप में जो प्रभु साईं बाबा का आशीर्वाद है वह मुझे प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से हम आते हैं, क्योंकि हमारे गुरु का यही उद्देश्य था, हमारे साईं का भी यही उद्देश्य था कि अगर आपके पास कुछ सिद्धियां हैं, आपने पूजा कर्म किया है, तो आप जन जीवन के लिए, जन सामान्य के लिए अपनी ऊर्जा को दीजिए। और उसी ऊर्जा को, जो सिद्धियां हमने प्राप्त की, उसी ऊर्जा को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। और मुझे भी अपना आशीर्वाद देकर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हो। इसी भावना के साथ ओम साई राम।